बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, एक ही पीसी के अंदर मैक्रोटेक और डीएमए रेडियस मैनेजर की जो वीडियो है, ये हमारा पार्ट नंबर 9 है। नावा पार्ट है, नामी वीडियो है। तो आज की वीडियो के अंदर जो है हम इस डीएमए को कमांड के साथ जो है इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, एक बात जो ज़रूरी है वो मैं आप तमाम दोस्तों को बता दूं। देखिए, मेरे पास जब से मैंने ये वाली सीरीज़ इस्तेमाल की है, यानी कि बनाना वीडियो शुरू की है, तो काफ़ी सारे जो है ना अपने पाकिस्तान से लोग हैं जो मेरे से राब्ते में हैं और मुझसे जो है वो कह रहे हैं जी हमारे पास एक पीसी है, इसके अंदर हमें जो है ये डीएमए रेडियस सर्वर और मैक्रोटेक जो है वो इंस्टॉल करके दें। तो मैं आप तमाम दोस्तों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी आप 1-1.5 महीना वेट करें, क्योंकि मैं इसको फर्स्ट टाइम जो है अपने पास कॉन्फ़िगर किया था और इसके ऊपर 1-2 यूज़र टेस्ट करके फिर इसी पीसी को जो है रिमूव करके, तो इसके बाद जो है ना इसके अंदर इंस्टॉलेशन शुरू की है, वीडियो बनाना शुरू किया है। अब 2-4 वीडियो और रहती हैं, इसको कंप्लीट कर लूँ। इसके ऊपर जब पूरा मेरा कोर्स बन जाएगा तो इस पीसी को मैं अपने पास लगा दूंगा। मेरे पास तकरीबन 30-40 यूज़र है और मैं ज़्यादातर हॉटस्पॉट यूज़ करता हूँ। मेरे पास पीपीओ वाले यूज़र बहुत कम है, तो मैं इन सारे यूज़र का लोड डालूंगा, हॉटस्पॉट भी डालूंगा और पीपीओ भी डालूंगा। तो आपने जितना देखा है मोस्टली पाकिस्तान के अंदर या बैरून मुल्क के अंदर जो भी रेडियस सर्वर यूज़र मैनेजर यूज़ किए जाते हैं, तो वो बेसिकली पीपीओ के लिए यूज़ किए जाते हैं, ट्रिपल पीओ की सर्विस के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन मेरे पास इस टाइम ऑलरेडी वोचर सिस्टम भी चल रहा है और उसके साथ साथ हॉटस्पॉट भी चल रहा है और उसके साथ साथ पीपीओ सर्वर भी चल रहा है। तो ये मैं तीनों सर्वर जो है, ये तीनों चीज़ें जो है इसके ऊपर टेस्ट करूँगा। 1-2 महीना टेस्ट करने के बाद अगर इसका जो रिज़ल्ट है वो भी आपके साथ वीडियो की शक्ल में शेयर करूँगा। अगर इसका रिज़ल्ट बिल्कुल ओके है, किसी किस्म की कोई कंप्लेन वाला मसला नहीं है, तो फिर मैं आप लोगों को वीडियो के ज़रिए बता दूंगा। आप लोग जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मतलब एक डीएमए रेडियस सर्वर इंस्टॉल करने की सिस्टम है, ये मैं एनी डिस्क के ऊपर आप लोगों को करके दूंगा, ताकि कार्गो वगैरह कर, क्योंकि फिजिकली तौर के ऊपर जब हम इसको इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो हमारे लिए बहुत आसानी होती है। और अगर हम एनी डिस्क के थ्रू या व्हाट्सअप कॉल के थ्रू इसको इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। यानी 50% हमारा जो टाइम होता है वो ज़्यादा ज़ाया होता है। कभी आपकी एनी डिस्क कनेक्ट नहीं हो रही थी, कभी कोई चीज़, कभी व्हाट्सअप की स्पीड स्लो हो रही होती है, कॉल के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं तो वहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा होता, यानी काफ़ी सारे मसले मसाइल हमें पेश आ रहे होते हैं। तो इसलिए मैं आप तमाम दोस्तों को ये ज़रूरी बताना चाह रहा हूँ कि अभी आप थोड़ा वेट करें। पहले तो मैं ये सीरीज़ कंप्लीट कर लूँ और मेरी इस सीरीज़ को देख के जो दोस्त यानी कि इसको बनाना चाहते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है बना सकते हैं, और जिन दोस्तों से ये नहीं बन पा रहा तो वो पेड सर्विस के ज़रिए जो है मुझसे भी जो है इसकी इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करवा सकते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो जो CentOS की हमने इंस्टॉलेशन की थी उसमें मेरे से छोटी छोटी 4 गलतियां हुई हैं, जिसकी वजह से अगर वो गलतियां आपसे भी हो जाती हैं तो ये जो आज हम पार्ट नंबर 9 बना रहे हैं, जो कमांड के ज़रिए डीएमए को हमने इंस्टॉल करना है, तो ये वाली इंस्टॉलेशन की जो है आपसे प्रॉपर वीडियो जो है ये मैं शेयर करूंगा, तो ये आपसे नहीं होगा, यानी कि इंस्टॉलेशन नहीं होगी। अगर वो पीछे वाली गलतियां जो है हम नहीं सुधारेंगे तो ये आगे आपसे इंस्टॉलेशन कमांड के थ्रू नहीं होगी। वो 4 गलतियां जो है मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चल के शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो अगर ये अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। चलें दोस्तों, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। पहले मैं आपको वो 4 गलतियां समझा देता हूँ और उसके बाद जो है इसकी प्रॉपर जो है कमांड के थ्रू इंस्टॉलेशन करना सीखेंगे। दोस्तों, पहली गलती तो हमारी ये थी, जब ये हम CentOS की मशीन क्रिएट कर रहे थे तो यहाँ पे जो है ये गेस्ट OS वर्जन जो हम सिलेक्ट मैंने किया था, तो उस वक्त मैंने ये वाला किया था, तो ये वर्जन आपने सिलेक्ट नहीं करना, तो आपने ये वाला जो है 4-5 और जिसके आगे जो है 64 लिखा हुआ है, ये वाला वर्जन आपने सिलेक्ट करना है। तो पहली गलती मेरी ये थी। तो दोस्तों, दूसरी गलती मेरी ये थी, यहाँ पे आके हमने एक गलती की थी कि देखें जब यहाँ पे जो है यहाँ पे ये CentOS लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपने क्लिक करके यहाँ पे WAN 1 कर देना है। यानी दूसरी गलती मेरी ये थी कि मैंने CentOS को सिलेक्ट किया था, आपको बताया भी था कि अगर यहाँ पे आपका CentOS सही वर्क नहीं करता तो आपने WAN 1 कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अभी चेक किया है तो WAN 1 के ऊपर ये ठीक वर्क कर रहा है, यानी हमारी दूसरी गलती भी यहाँ पे सेट हो गई। तो अब जो 2 गलतियां बाकी हैं वो आपको बताता हूं। तो दोस्तों, हमारी तीसरी गलती ये थी, देखें ये मैक्रोटेक के अंदर जो हमने WAN का एड्रेस दिया था तो यहाँ पे 31.31.1.2 लगाया है हमने। तो यहाँ पे तो हमने सही लगाया है, 1.2 लगाया है,
तो यहाँ पे जो है हमने सही लगा दिया मैक्रोटेक के अंदर। अब हमें जो है CentOS के अंदर ये देखें यहाँ पे भी हमने 2 लगा दिया। तो ये गलती हमसे ये हुई है कि यहाँ पे हमें 3 लगाना है। तो ये देखें 31.31 1.3 लगाना है और मैक्रोटेक में 1.2 लगाना है। बाकी ये तमाम चीज़ें ठीक है। और यहाँ पे जो है DNSA सर्वर के अंदर मैंने DNSA नहीं दिए थे, आप वो गूगल वाले जो होते हैं 8.8.8 4 मरतबा यहाँ पे दे देंगे। तो ये हमारी 4 गलतियाँ थी जिसकी वजह से जो है आगे हमारी इंस्टॉलेशन नहीं हो रही थी। तो अभी चलते हैं जो है इसको DMA को कमांड के ज़रिए इंस्टॉल करते हैं। जी तो दोस्तों DMA सर्वर को हमें इंस्टॉल करने के लिए 3 सॉफ्टवेयर की यानी 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो ये पुटी है और दूसरा WinSCP है और तीसरा ये हमारे पास एक नोटपैड के अंदर कमांडें हैं। तो ये कमांड भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देखें इसको इंस्टॉल करने के लिए ये जो पुटी है इसको जो है रन एज ए एडमिनिस्टर में कर लेता हूँ। और जो IP आपके CentOS के अंदर होगी वो आप यहाँ पे देंगे, मैक्रोटेक वाली आप नहीं देंगे। तो हमारी जो IP है वो है 31.31.1.3 2 वाली जो IP थी वो हमने मैक्रोटेक के अंदर यूज़ की थी। तो ये IP देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप जो है ओपन करेंगे और आपके सामने ये जो पुट्टी है ये ओपन हो चुकी है। तो इसका जो लॉगिन का जो यूज़र नेम होता है वो इसका रूट होता है। तो उसके बाद ये लगाकर आप इंटर करेंगे। अब इसको पासवर्ड चाहिए, तो पासवर्ड जो भी आपने रूट का सेट किया था तो वो लगा दें। देखिए मैं इसके अंदर अपना पासवर्ड लगा रहा हूँ। तो पासवर्ड लगाने के बाद जब आप पासवर्ड लगाएंगे तो यहाँ पे नज़र नहीं आता कि पासवर्ड लगा रहा है बंदा या नहीं लगा रहा। तो इसके बाद पासवर्ड मैंने लगा लिया है। अब मैंने कीबोर्ड से इंटर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली तरीके के साथ हमारी जो ये पुटी है इसके अंदर हम लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन के लिए हमारा ये IP था, उसने हमें बता दिया है और IP ये वाला IP था लॉगिन के लिए। और अब ये रूट और आगे जो है ना हैश का निशान आपको नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इस हैश के निशान को जो है ना आपने याद रखना है, क्योंकि आगे हम जितनी भी कमांडें लगाएंगे ना तो जब ये हैश का निशान सामने आ जाएगा या आके रुक जाएगा तो आपने समझ लेना है कि आपकी जो कमांड है वो लग चुकी है। तो इसकी मैं थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो है ना इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरीके से नज़र आ सके। तो ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो ये अब हमारा जो है पैनल ठीक हो गया है। अब मैं जो है ना थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ। तो अब दोस्तों देखें मैं जो हमारे पास इसकी तीसरी नोटपैड की फाइल थी ये वाली, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इसको ओपन करने के बाद इसको भी थोड़ा सा इसी तरीके से छोटा कर लेता हूँ और पुटी के साथ इसकी सेटिंग बना लेता हूँ। तो इसको मज़ीद जो है मुझे छोटा करना है ताकि ये मैं बिल्कुल आपको सही दिखा सकूं। अब ये देखें बिल्कुल सेटिंग मेरी ठीक हो चुकी है। तो यहाँ पे दोस्तों देखें सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा दूं जो भी हमने कमांडें लगानी है। देखें यहाँ पे स्टेप 1 से हमारी कमांड ये जो है ये वाली पहली कमांड जो है ये हमारी यहाँ से शुरू हो रही है। यम इंस्टॉल वाली अपडेट वाली ये पहली कमांड है हमारी शुरू होगी। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं। जिस कमांड के आगे देखें ये कमांड है ये कमांड है, दोनों कमांड है, सिर्फ इनको हमने कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। और दूसरी बात यह है कि देखें इस कमांड के ज़रिए आगे मैंने ब्रेकर लगाया हुआ है और ब्रेकर लगा के देखें आगे कुछ लिखा हुआ है। तो इस कमांड में हमें कुछ काम करना है, यानी कि Y का बटन दबाकर प्रेस करना है। ये कमांड में येस और नो का ऑप्शन मांगेगी। तो इसी तरीके से इसके बाद जो है ये 2 कमांडें देखें बिल्कुल सिंपल है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। इसके बाद जो है ये नैनो वाली जो कमांड है इसके आगे देखें मैंने कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जिस कमांड के आगे दे ये ब्रेकर का निशान लगा के कुछ लिखा हुआ है तो आप ये समझ लें कि उस कमांड को कॉन्फ़िगर करना है, कुछ ना कुछ लिखना है। और जो कमांड देखें सिंपल है, इनको बस सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। ये आपको बताना ज़रूरी था। अब ये देखें यहाँ से स्टेप 2 शुरू हो जाएगा। ये कमांड का हिस्सा नहीं है, कमांड का हिस्सा आपका है सिर्फ जो है यहाँ तक जो है ये कमांड है, ये कमांड है। आगे जो है जहाँ पे ब्रेकर लगा है ये कमांड का हिस्सा नहीं है। तो इंशाल्लाह जो है ना अभी इसको शुरू करते हैं सबसे पहली कमांड से। और ये मैंने जो चीज़ें थी ज़रूरी वो आपको बता दी हैं। अब स्टेप 1 से जो है ये पहली कमांड में लगा रहा हूँ, लेकिन आपने एक काम और भी कर लेना है। यहाँ पे जो है आपका नेट चलता हुआ होना चाहिए, यानी कि जिस कंप्यूटर के अंदर आप एक्सेस कर रहे हैं इसको पुटी को उसके DM के साथ, तो इस कंप्यूटर के अंदर आपका नेट भी होना चाहिए, क्योंकि नेट के ज़रिए ये तमाम इंस्टॉलेशन होगी। अगर नेट नहीं होगा या नेट बंद हो जाता है तो आपकी इंस्टॉलेशन रुक जाएगी। ये भी आपको ज़रूरी याद रखना है। देखें इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के 2 तरीके हैं। ये मैं सिलेक्ट करके इसको अपने कीबोर्ड से Ctrl+C करूँगा तब भी कॉपी हो जाएगी। अगर मैं ये राइट माउस क्लिक करता हूँ ऐसे भी कॉपी हो जाएगी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो मेरे पास मेरा माउस है
मैं सिर्फ और सिर्फ राइट माउस क्लिक करूंगा तो ये पेस्ट हो जाएगी, यानी कि मुझे यहाँ पे आके पेस्ट नहीं करना या कंट्रोल वी नहीं करना, सिर्फ राइट माउस क्लिक करूंगा तो ये कमांड हमारी पेस्ट हो चुकी है। अब मैं कीबोर्ड से जो है ये इंटर का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये कमांड हमारी जो है दोस्तों आपने देख लिया है कि ये अपडेट हो चुकी है। तो इसके बाद बाकी जो दूसरी कमांड है मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके उसको भी मैं ऐसे कॉपी कर रहा हूँ और राइट माउस क्लिक कर रहा हूँ और मैं इंटर कर रहा हूँ। ये दूसरी कमांड भी हमारी जो है इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब इसकी पहचान ये होगी, देखें यहाँ पे रूट 3 लिखा हुआ है, आगे हैश का निशान है। जब ये हैश के निशान के ऊपर आके रुक जाए तो आपने समझ लेना है कमांड हमारी जो है वो लग चुकी है। अब इसके बाद तीसरी कमांड जो है उसको मैं यहाँ सर्विस तक, ये हमारी कमांड है, आगे कमांड नहीं है, तो आगे जो वो ऑप्शन देगी तो हमने वही प्रेस करना है। तो ये देखें मैंने राइट माउस क्लिक किया और इंटर किया, तो अब देखें यहाँ पे येस और नो का ऑप्शन आ रहा है, तो हम कीबोर्ड से वही प्रेस करेंगे और इंटर कर देंगे। तो आपने देख लिया कि ये हमारी कमांड लग चुकी है और रूट के सामने हैश का निशान आ चुका है। ये अभी आपको अच्छे से याद हो चुका है। थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं और ये 2 कमांडें लगाते हैं। तो ये 2 कमांडें लगाने के बाद जो है ये मैंने कॉपी किया, राइट माउस इसको मैंने लगा दिया, बस देखें जल्दी से हैश आ गया। बस जब तक ये आपका हैश ना आए तो उस वक्त तक आपने रुके रहना है। जब ये रूट और हैश लिखा हुआ आ जाए तो आपने जो है समझ लेना है कि ये देखें इतनी देर में कमांड लग गई है। अब ये एक कमांड है, ये थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करने वाली कमांड है, ये आप देख सकते हैं आगे कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, इसको थोड़ा सा हमें ध्यान से लगाना होगा। ये देखें यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ। अब यहाँ पे आपको समझना है, ये देखें यहाँ पे इसको हमने कॉन्फ़िगर करना है। ये वाला जो अल्फाज लिखा हुआ है, ये वाला अल्फाज, तो इसके आगे जो है कॉन्फ़िग लिखा हुआ है, इस जगह पर हमने जाना है। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर बराबर भी है, इसके अंदर बराबर है। ये वाली जो अल्फाज लिखे हुए हैं ये वाले सेम टू सेम आपने देखना है कि यहाँ इस लाइन में कहाँ लिखे हुए हैं। तो ये यहाँ पे हमें लिखे हुए मिल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें आना है। तो हम अब कीबोर्ड से तो नहीं, अब माउस से तो नहीं आ सकते, हम कीबोर्ड से आएंगे। ऊपर जो ग्रीन है तो मैं थोड़ा सा जो है ये इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखें मैं कीबोर्ड से ये जो अप डाउन वाली की होती है उसी के ज़रिए यहाँ पे आ गया हूँ। इस कमांड को जो है ये मैं आप आगे कर रहा हूँ और मुझे जो है इसको करना क्या है, ये देखें मैं यहाँ से इसे बैक स्पेस के थ्रू यहाँ पे इस जो है ना एक मरतबा आगे करके इनको मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है बराबर तक, यहाँ तक। अब ये मैंने डिलीट कर दिया है। काम हमारा ये था कि ये जो डिसेबल लिखा हुआ है इसको मैंने कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर देना है, बस ये हमारा काम था। यानी कि ये जो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर हमने पहुँचना है और ये डिसेबल जो लिखा हुआ है इसको यहाँ पर हमने पेस्ट करना है। और अब कंट्रोल एक्स करेंगे तो हम जो है कंट्रोल एक्स करके जैसे करेंगे तो ये हमसे यस नो का ऑप्शन मांगेगा, वहाँ पे वही लगा के हमने इंटर करके सेव कर देना है। तो देखिए मैंने ये जो बस डिसेबल लिखना था लिख दिया। अब मैं ये जो है कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ, तो अब ये देखिए ऊपर यस और नो का ऑप्शन दे रहा है, तो मुझे जो है यहाँ पे वही प्रेस करना है। ये मैंने वही प्रेस कर दिया। तो अब दोस्तों इस फाइल को सेव करने के लिए अब हम यहाँ पे इंटर कर देंगे। अब आप देख लिया कि हम रूट के ऊपर आ चुके हैं। तो अब दोस्तों इसके आगे हमें जो है ये वाली कमांड जो है ये वाली कमांड को जो है ना कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों इसको देखें यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद राइट माउस क्लिक किया, बस सेम उसी तरीके से इंटर कर दिया। तो अब जो है हैश आ चुका है। अब इसके नीचे वाली कमांड है, ये सिंपल सीधी कमांड है, इसको आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद राइट माउस क्लिक करें और इंटर कर दें। तो ये भी देखें कमांड हमारी लग चुकी है। अब जो है ये वाली कमांड जो है इसको हमने बस सीधा हमने इनको कॉपी पेस्ट करना है। तो जो रूट या लोकल होस्ट आपके पास लिखा हुआ आ रहा है और हैश आ रहा है तो समझ लें कि आपकी कमांड जो है बिल्कुल लग चुकी है। तो अब यहाँ पे हमारा स्टेप 2 शुरू हो रहा है। तो ये वाली कमांड जो है बस आपको जो है मज़ीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कमांड मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ ये आपको मिल जाएगी। तो आपने कॉपी करके पेस्ट करना है, तो थोड़ा सा वेट करना है, उस वक्त तक वेट करना है जब तक यहाँ पे रूट, मेरे पास तो रूट आ रहा है, आपके पास रूट भी आ सकता है, लोकल होस्ट भी आ सकता है, ये हैश का निशान और ये ग्रीन आ जाएगा। तो उस वक्त तक आपने वेट करना है। तो अब इसके बाद दोस्तों ये देखें ये कमांड जो हमारी है ये बहुत बड़ी कमांड है। ये मैंने इसके आगे कुछ लिखा हुआ भी है, येस नो वगैरह इस तरह इसमें कुछ करना है। तो आपने जो है ना ये देखें कमांड मैं यहाँ से ऊपर की तरफ जो है इसे यहाँ तक, ये देखें ये पूरी एक लाइन है और ये बड़ी कमांड है। तो इसको मैंने कॉपी किया, तो आप भी इसी तरीके से कॉपी करेंगे और इसको राइट माउस मैंने क्लिक कर दिया,
तो आपने देख लिया, देखें यम से ये शुरू हो रही है और यहाँ तक जो है ये कमांड है। तो अब जो है ना इसको मैं इंटर कर रहा हूँ, तो ये कमांड जो है थोड़ा सा देर लेगी और इसके अंदर हमें जो है कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो ये कुछ चीज़ें हमसे पूछेगी, तो जो चीज़ें हमसे ये पूछेगी हम इसको बता देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए हमसे यस और नो का जो ऑप्शन दे रही है, तो यहाँ पे हम जो है वही प्रेस करेंगे। वही प्रेस करके हम जो है ये इंटर कर देंगे। दोस्तों जहाँ पे इंस्टॉलेशन के दौरान काफ़ी देर लग सकती है, वहाँ पे मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आपके पास थोड़ा देर लगेगी। तो आपने परेशान नहीं होना, जब तक इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होनी आपने स्टॉप नहीं करना। तो दोस्तों ये देखें दूसरी मर्तबा भी हमसे येस और नो पूछ रहा है। तो यहाँ पे भी देखें मैंने दूसरी मर्तबा यहाँ पे येस और नो पे आगे लिख दिया है कि वाई लगा के आपने इंटर कर देना है। तो यहाँ पे देखें कीबोर्ड से मैं वाई का लगा रहा हूँ और कीबोर्ड से इंटर कर रहा हूँ। तो आपने देख लिया कि ये कमांड भी हमारी कंप्लीट हो गई है, हैश का निशान आ चुका है। तो अब इस कमांड के नीचे जो है ये वाली जो हमारी कमांड है इसको जो है मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और मैंने इंटर कर दिया। तो ये जब तक मैंने आपको बताया कि कमांड कोई सी भी आप लगाते हैं तो इंटरनेट के ज़रिए वहाँ से जो है ये डाउनलोड अपलोड हो रही होती है। तो आपने बिल्कुल वेट करना है। यहाँ पे जो है देखें जैसे लोडिंग हो रही है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, बस वेट करना है जब तक वो आपका जो है रूट और हैश लिखा हुआ ना आ जाए, तो उस वक्त तक आपने वेट करना है। दोस्तों जहाँ पे इंस्टॉलेशन के दौरान काफ़ी देर लग सकती है, वहाँ पे मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आपके पास थोड़ा देर लगेगी। तो आपने परेशान नहीं होना, जब तक इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होनी आपने स्टॉप नहीं करना। तो दोस्तों आपने देख लिया, ये देखें हमारी कमांड लग चुकी है, हैश का निशान आ चुका है। बस इस चीज़ को आपने याद रखना है। मेरा रूट 3 आ रहा था यूज़र नेम, तो ये कंप्लीट भी लिखा हुआ आ गया। तो अब जो है थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं और ये देखें हमारे पास जो है ये दो कमांडें हैं, ये लगाएंगे तो इसके बाद स्टेप हमारा 3 शुरू हो जाएगा। ये देखें कमांड को आपने सही से कॉपी करना है। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया और इंटर कर दिया। तो इंटर करने के बाद देखें ये कमांड हमारी लग चुकी है। अब मज़ीद जो है ना इसके नीचे वाली कमांड को ये मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ये मैंने पेस्ट कर दिया और ये मैंने इंटर कर दिया। तो ये भी कमांड हमारी लग चुकी है। अब हमारा जो है यहाँ से स्टेप 3 शुरू हो रहा है और इसको आपने ख़ास ध्यान से देखना है कि इसके अंदर देखें बार बार जो है इंटर करना है, वाई का एन करना है, यहाँ पे प्रेस एन करना है। तो इस चीज़ को, इस कमांड को आपने ख़ास तरीके से जो है ना देख के लगाना है। जो चीज़ें मैं जैसे स्टेप कर रहा हूँ वैसे आपने करना है। तो यहाँ पे देखें मैंने पेस्ट कर दिया और इंटर कर दिया। तो अब जो है दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहले हमें जो है पासवर्ड जो है वो यहाँ पे जो है लिखना है। तो उसके लिए देखें सबसे पहले मैंने प्रेस इंटर यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेस इंटर। तो यहाँ पे जो है ये पासवर्ड के बारे में पूछ रहा है। रूट के पासवर्ड जो है वो आपके वही पहले वाले रहने चाहिए या आप न्यू लगाएंगे, तो ये उस चीज़ के बारे में है। तो दोस्तों यहाँ पे आप इंटर कर दें। अब जो है यहाँ पे देखें मैंने आगे लिखा हुआ भी है प्रेस वाई। तो अब आपने जो है कीबोर्ड से वाई दबाकर और आपने इंटर कर देना है। अब आपसे जो है न्यू पासवर्ड जो है रूट का जो पासवर्ड है, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है रूट का पासवर्ड जो है ये जो है लगवाना चाह रहा है। तो आपने यहाँ पे रूट का पासवर्ड जो भी पहले बनाया था सेंटोस वगैरह में सेम वही बना दें। मैं भी देखें सेम वही बना रहा हूँ। तो इसमें जो है जब आप पासवर्ड बना रहे होंगे तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा कुछ लिखा जा रहा है या नहीं लिखा जा रहा है। तो आपने परेशान नहीं होना, बस आपने पासवर्ड जो है लिख देना है और पासवर्ड लिखने के बाद जो है ना आपने इंटर कर देना है। तो अब दोबारा से जो है ना वो ही पासवर्ड जो आपने लिखा है
उसको जो है ना री इंटर कर दें। ये मैं दोबारा से जो है पासवर्ड को लिख के देखें मैं री इंटर कर दिया है। तो अब जो है फिर आपसे जो है यस और नो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखें पासवर्ड, तो आपने दोबारा से भी जो है ये वही प्रेस करना है। तो वही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब मैं इंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे यस और नो पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखें मैंने प्रेस एन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने नो कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये एन लगाकर आपने इंटर कर देना है। अब ये देखें यस नो का ऑप्शन पूछ रहा है, तो आपने वाई लगा के इंटर कर देना है। अब फिर आपसे जो है यस नो का ऑप्शन पूछ रहा है, तो आपने वाई लगाकर इंटर कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि हम जो है वो रूट के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पे अब जो है हमारी 2 कमांड और हैं। ये इसके नीचे जो है ये सीधी कमांड है, इसमें हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, बस कॉपी करना है और इनको पेस्ट कर देना है। तो ये कमांड हमारी जो है बस ये बहुत जल्दी लग जाएगी। ये देखें लग चुकी है। अब इसके नीचे वाली जो कमांड है इसको हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों ये देखें मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और इंटर कर रहा हूँ। तो ये भी कमांड हमारी लग चुकी है। अब हमारा स्टेप जो है 4 शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे जो है कुछ सॉफ्टवेयर है, लोडर है, इसके अंदर जो लोड आप डाउनलोड होगा नेट से। ये नेट के हिसाब से जो आपकी स्पीड है उसके हिसाब से जितना जल्दी करेगा। तो ये देखें यहाँ से इसने डाउनलोडिंग का ऑप्शन दिया, मैं यहाँ से इसे क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ पे लगा के इंटर कर रहा हूँ। तो ये जो है बस ये देखें यहाँ पे 2-4% आपको नज़र आ रहा है। तो जैसे ये 100% होगा तो फिर इसके नीचे वाली कमांड लगाएंगे जी। तो दोस्तों ये देखें लोडर हमारा जो है लोड हो चुका है। अब इसके जो नीचे वाली कमांड है इसको मैं देखें ये कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद ये मैंने पेस्ट कर दिया और मैंने इंटर कर दिया। ये भी हमारी कमांड लग चुकी है। अब ये जो है इसके मैं ये वाली कमांड छोटी जो कमांड है इसको कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद ये देखें मैंने इसे पेस्ट करके इंटर कर दिया। तो अब ये भी हमारी कमांड ये लग चुकी है। अब थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ और इसको यहाँ से देखें मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करके इसको जो है मैं इसके अंदर ये पेस्ट कर दिया है और मैंने इंटर कर दिया। तो ये भी कमांड हमारी लग चुकी। अब इसके नीचे जो कमांड है ये देखें मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद दोस्तों देखें इसे मैंने राइट माउस क्लिक किया और इंटर कर दिया। ये भी हमारी कमांड लग चुकी है। अब ये वाली कमांड जो है ये देखें मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद दोस्तों ये देखें मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और मैं इंटर कर दिया है। अब यहाँ पे इसकी थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसको आपने ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखें ये एक हमारे पास कमांड है, ये वाली कमांड ये देखें मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद दोस्तों हमें करना ये है, देखिए यहाँ पे जो ग्रीन है ये इसको आप जो है एरो की मदद से जो है ये थोड़ा सा मैं इसको क्लिक करूँगा, ये ग्रीन हो गया। इसको एरो की मदद से यहाँ पे ले आए बाहर और एक मरतबा डाउन की से नीचे वाली की से इसको नीचे कर दें। यहाँ पे जो है वो राइट माउस क्लिक करें जो आपने कॉपी किया है। तो वो पूरी जो लाइन हमने कॉपी की थी ये वाली कॉपी होके यहाँ पे आ गई है। अब आपने करना ये है, देखें यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ये आप कंट्रोल एक्स करेंगे इंटर करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। तो अब यहाँ पे जो है देखें मैं कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ और जो है यहाँ पे मैंने वाई लगा दिया और मैंने इंटर कर दिया। तो आपके सामने जो है ये कमांड हमारी लग चुकी है, हैश का निशान आ चुका है। अब थोड़ा सा हम इसके नीचे चलते हैं। तो इसके नीचे जो है हमें ये कमांड लगानी है। तो इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, इंटर कर दिया। तो ये भी हमारी कमांड जो है ये लग चुकी है। अब इसके नीचे थोड़ा सा हमने एक ये छोटी सी कमांड लगानी है। तो इस कमांड को जो है दोस्तों देखें यहाँ पे मैंने कॉपी किया, तो यहाँ पे मैंने इंटर किया और ये देखें कमांड। अब इसमें सिर्फ हमें ये चीज़ चेक करनी थी कि ये जो 5.416 लिखा हुआ है यही वाला वर्जन है या अलग है, यानी कि ये वर्जन चेक करना था। तो ये देख लें यहाँ पे ये सेम वही वर्जन है, 5.416 हो गया, 5.416 हो गया, बिल्कुल ये ओके हो गया। अब यहाँ से हमारा जो है स्टेप 5 शुरू हो रहा है। तो दोस्तों ये देखें इसके अंदर जो स्टेप 5 के अंदर है ये सिर्फ CD की कमांड है। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, चाहे तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं CD। तो इसको मैंने इंटर कर दिया। अब दोस्तों इसके बाद जो है ये छोटी सी कमांड है एक, तो इसको मैंने देखें ये कॉपी किया और यहाँ पे इंटर कर दिया। तो अब दोस्तों इसके नीचे CD टेम्प की कमांड है, इसको भी मैंने कॉपी किया और दोस्तों यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया और मैं ये इंटर हो गया। तो ये भी हमारी कमांड लग चुकी है। अब दोस्तों देखें ये वाली कमांड जो हमारी है इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद दोस्तों देखें यहाँ पे मैं इसको इंटर करता हूँ। तो ये देखें मैंने इंटर कर दिया।
तो ये कमांड हमारी लगना शुरू हो गई और इसमें कुछ ये जो पैकेज है, ये पैकेज यहाँ से डाउनलोड हो रहा है। आपने देख लिया 70% हो गया, तो ये आपके ये कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके नीचे जो है ये वाली कमांड जो है ये मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और मैंने इंटर कर दिया। तो ये भी कमांड हमारी जो है लग चुकी है। अब इसके नीचे जो ये कमांड है, ये जल्दी से मैं कमांडें लगा रहा हूँ। तो ये देखें यहाँ पे इसको मैंने इंटर कर दिया, तो ये भी हमारी कमांड लग चुकी है। यानी कमांड की मैंने आपको पहचान बताई दी थी कि जब ये हैश का निशान आगे ग्रीन आ जाए तो आपने समझ लेना है कि कमांड आपकी लग चुकी है। तो बस ये देखें, मैंने यहाँ पे दूसरी कमांड को कॉपी किया, पेस्ट किया और इंटर कर दिया। तो ये भी कमांड हमारी जो है ये बहुत जल्दी लग जाएगी। ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। दोस्तों ये कमांड भी हमारी लग चुकी है और इसके नीचे जो ये मेक की कमांड है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो कॉपी करके देखें यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ और मैंने इंटर कर दिया। तो ये भी कमांड हमारी इंशाल्लाह बहुत जल्द लग जाएगी। तो दोस्तों ये भी हमारी कमांड लग चुकी है। अब इसके नीचे जो मेक स्टार लिखा हुआ है ये वाली कमांड को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट करके ये इंटर कर दिया। ये कमांड भी हमारी लग चुकी है। अब इस कमांड को हम लगाएंगे। ये आपके सामने, ये मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया और इंटर कर दिया। तो अब दोस्तों देखें यहाँ पे ये जो कमांड हमारी है, यहाँ पे आपने करना ये है, देखें प्रेस कंट्रोल सी टू रिलीज कमांड प्रमोट। तो दोस्तों जब यहाँ पे आके रुक जाए तो ये यहाँ पे देखें हमारी कमांड तो पूरी लग चुकी है, लेकिन जो है यहाँ पे वो हैश का निशान और वो चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि इस कमांड के आगे मैंने लिखा हुआ है कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपने कंट्रोल जो है +C दबाना है, तो आप जो है ना वापसी आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखें मैं क्लिक करके कंट्रोल +C दबा दिया है। तो अब जो है मेरी देखें कमांड पूरी हो चुकी है। तो अब इसके नीचे देखें ये CD लिखा हुआ है, तो मैंने ये देखें CD को कॉपी कर रहा हूँ। तो CD कॉपी करने के बाद दोस्तों ये देखें मैं यहाँ पे लगा के इंटर करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हम रूट के ऊपर आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे हमारा जो स्टेप है वो 6 शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखें इस कमांड को हमने लगाना है। तो ये यानी कि यहाँ पे हमें कोई पासवर्ड वगैरह सेट करना है। तो यहाँ पे देखें इसको मैं लगाता हूँ, ये कॉपी करता हूँ। तो कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखें मैंने लगा दिया और मैंने इंटर कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे जो है रूट का पासवर्ड पूछा जा रहा है। जो आपका रूट का पासवर्ड है वो आपने लिख के इंटर कर देना है। तो ये देखें मैंने रूट का पासवर्ड जो है वो लिख दिया है। तो यहाँ पे भी देखें मैंने आगे लिखा हुआ था, तो वो पासवर्ड जो है लिखने के बाद दोस्तों आपने इंटर कर देना है। तो अब जो है दोस्तों देखें यहाँ पे हमने ये वाली जो कमांड है इसको कॉपी करना है, कॉपी करके इसको यहाँ पे लगाना है। तो मैं इंटर कर देता हूँ। अब दोस्तों इसके बाद जो हमारी ये वाली कमांड है ये मैं लगा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने कॉपी किया, तो यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया। अब दोस्तों इस कमांड को जो है ये देखिए मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। अब जो है इसको जो है मैं कॉपी कर रहा हूँ जल्दी से और जो है यहाँ पे राइट माउस क्लिक करके इंटर कर देता हूँ। तो अब दोस्तों थोड़ा सा ऊपर आते हैं। अब ये हमारी 2 कमांडें और हैं इसके साथ की। तो ये देखें मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इंटर कर दिया। तो अब दोस्तों ये हमारी जो बड़ी कमांड है आखिरी, इसके बाद हम इसको एग्जिट कर देंगे। तो ये देखें मैंने इसको पेस्ट कर दिया और इंटर कर दिया। अब ये एग्जिट आप या तो लिख लें या फिर यहाँ से आपने कॉपी करके यहाँ पे लगा देना है और इंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं हम रूट में जो है बाहर आ चुके हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा ये देखिए मैं ऊपर कर रहा हूँ और हमारा यहाँ से जो है स्टेप जो है 7 शुरू हो रहा है। यहाँ पे मैंने लिख दिया ये जो हमारा स्टेप 7 है, इसमें हम एक जो सॉफ्टवेयर हमने डेस्कटॉप के ऊपर रखा था WinCPI, तो उसके साथ जो है हमने ये जो रेडियस मैनेजर है ये वाला, तो ये इसका वर्जन है, इसको जो है वो अपने कंप्यूटर से अपलोड करना है। तो ये देखिए मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ से भी मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ये हमारा वो सॉफ्टवेयर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखें यहाँ से मैं इसे रन एज ए एडमिनिस्टर कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। तो ये हमारा ओपन हो चुका है और यहाँ पे देखें ये जो हमारी एपी है, तो यहाँ पे मैं एपी जो है ये थोड़ा सा सही कर लेता हूँ।
तो ये देखें यहाँ पे बिल्कुल मैं एडिट में आ जाता हूँ और इस आईपी को जो है यहाँ पे मुझे 3 करना होगा, क्योंकि जो हमने पुट्टी के अंदर आईपी दी थी सेम वही आईपी है और पासवर्ड मैंने पहले ऑलरेडी इसके अंदर सेव किया हुआ था। दोबारा से भी इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और मैं येस कर देता हूँ। तो दोस्तों अभी ये देखें थोड़ी देर के अंदर ये हमारे पास जो है ये दोस्तों देखें ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब ये हिस्सा जो है हमारे कंप्यूटर का है और ये हिस्सा जो है ये इसका है, अपना जो हमारा रीडियो सर्वर है उसका है। तो इसके अंदर जो है इस रूट की डायरेक्टरी के अंदर जो है ये देखिए मैंने नोट फाइल के ऊपर भी लिखा हुआ था रूट के अंदर, दोबारा भी हमें ये रूट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसको जो है हमने क्या करना है, इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो टेम्प लिखा हुआ है ये वाला फोल्डर, इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे वो जो हमारा सॉफ्टवेयर है ना उसको ला के हमने यहाँ पे पेस्ट करना है इस साइड से। तो दोस्तों देखिए मेरे से गलती ये हो रही थी, देखिए यहाँ से मैंने इस सॉफ्टवेयर को उठाया तो इसके सामने जो है .gz डबल लगा हुआ है, तो ये मेरी गलती की वजह से था। तो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया था। तो अब मैंने इसको यहाँ पे देख लिया है, चेक कर लिया, इसका जो है यहाँ पे रीनेम करके इसकी मैंने सेटिंग कर ली है। तो आपने इसी तरीके से जो है ना 4.16.gz ये होना चाहिए, ये डबल नहीं होना चाहिए। मैं जैसे आपको दूंगा तो इंशाल्लाह ये वाला सॉफ्टवेयर भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो इसकी ये गलती दुरुस्त करके दूंगा। तो यहाँ से फिर आपने एक मरतबा रिफ्रेश करना है और यहाँ से इसको आपने यस कर देना है। तो अब दोस्तों दोबारा से मैं पुट्टी को जो है ऑन कर रहा हूँ और उसके साथ साथ जो है मैं इसको भी ऑन कर रहा हूँ अपनी नोटपैड को। तो यहाँ पे देखें ये इसके बाद जो आपने कमांड लगानी है ना वो आपने यहाँ पे cd की कमांड लगानी है। तो ये मैं देखें कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे cd लेके मैं इंटर कर देता हूँ। अब दोस्तों इसके बाद ये वाली मैं कमांड लगा रहा हूँ, तो एक मिनट ज़रा ये मैं यहाँ से बिल्कुल इसे कॉपी करता हूँ ठीक तरीके से। ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और मैंने इंटर कर दिया। तो अब दोस्तों देखें इसके नीचे वाली जो कमांड है ये यहाँ तक मैं 6 तक कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद दोस्तों देखें यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और मैंने इंटर कर दिया। तो अब इसके नीचे वाली जो कमांड है ये देखें इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद दोस्तों इसको मैंने इंटर कर दिया, तो ये कमांड भी हमारी लग गई है। अब ये एक हमारी कमांड है, तो ये बहुत जो है ना पंगेबाज कमांड है। ये देखें इसके बाद प्रेस वाई यस नो इस तरह के यानी बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शन है। तो इसको मैं कॉपी करके लगा देता हूँ और बाकी जो है ना इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी फिर इत्मीनान से जो है ना इसके अंदर सीखते हैं। ये देखें मैंने इंटर कर दिया। तो अब यहाँ पे जो है हमसे पूछा जा रहा है, देखें 1 दिखाया जा रहा है और यहाँ पे आपने देखना है कौन सा 1 के ये CentOS जो है ये जो है 1 के यानी कि ज़मरे में आ रहा है, 2 में नहीं आ रहा। तो आपने जो है क्या करना है यहाँ पे 1 लगा देना है, क्योंकि आप जो है CentOS इंस्टॉल किया हुआ है, उबंटू किया होता तो आपने 2 लगाते। तो ये मैं देखें यहाँ से कीबोर्ड से ये 1 लगा देता हूँ और मैं इंटर कर देता हूँ। अब दोस्तों देखें यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि आप अपग्रेड कर रहे हैं या न्यू इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो हम तो न्यू इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमने 1 लगाना है, 1 लगा के हमने इंटर कर देना है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये तमाम जगह पे इंटर आएगा और आखिर में जो है ना 1-2 मरतबा वाई लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जो है ना नो का निशान बिल्कुल नहीं आएगा, आपने इंटर कर देना है। अब यहाँ पे भी इंटर कर देना है, इंटर करना है, ये सब जगह पे जो है ना आपने इंटर करना है। तो ये इंटर करना है, ये भी इंटर करना है, यहाँ पे 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 भी इंटर करना है। अब वाई आ गया तो यहाँ पे आपने वाई लगाना है और इंटर कर देना है। दोबारा आपने वाई लगाना है, इंटर कर देना है और तीसरी मरतबा भी आपने वाई लगाना है और इंटर कर देना है। तो यहाँ पे भी जो है जहाँ पे एन लिखा हुआ है आपने वाई लगाना है, वाई लगा के आपने इंटर कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी कमांड जो है ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन की जो है हो चुकी है। तो अब दोस्तों इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आखिर में आपने क्या करना है, ये देखिए आपने cd की कमांड लगानी है। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब दोस्तों देखें यहाँ पे मेरे पास जो है ये 4 कमांडें हैं। तो ये यानी कि आखिरी कमांडें हैं बिल्कुल। ये मैंने इसको ध्यान से आपने कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें और लगा दें। और जनाबे वाला इसके बाद ये कमांड भी हमारे लग चुकी। अब आपने इस कमांड को लगाना है। ये देखें ये मैंने पेस्ट कर दिया और इंटर कर दिया। ये कमांड भी हमारी जो है बहुत जल्द ही लग जाएगी। तो अब दोस्तों देखें ये आखिरी जो कमांड है ये मैं लगा रहा हूँ। तो इसके बाद जो है ना हमारा काम जो है ये बिल्कुल एंड हो गया है। तो ये कमांड अब हम इसको एक मरतबा रिबूट कर रहे हैं, यानी इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली तरीके के साथ। इसको मैंने जैसे ही रिबूट किया तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी पुट्टी है
ये भी जो है ये ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें इसको एक्सेस करना है। तो ये एक्सेस करने के लिए ये देखिए मैंने जो अपनी एपी है तो यहाँ पे जो है इसको मैं 3 कर देता हूँ। तो ये मेरी देखें ये एपी है 31.31.1.3। तो इसका जो यूज़र नेम होगा एडमिन होगा, जो पासवर्ड होगा वो 1111 होगा। तो अभी जो है देखें मैंने इसको रिबूट की कमांड दी है। तो ये रिबूट होने में तकरीबन 1 से 2 मिनट ले सकता है। जैसे ये रिबूट होके आता है तो हम जो है ब्राउज़र के अंदर जो ये वाली कमांड मैंने लिखी हुई है, आप अपनी एपी लिख के ये पूरी कमांड को कॉपी करके किसी भी ब्राउज़र के अंदर जो है इसे जो है ना आप लगाएंगे तो आपके सामने यूज़र नेम पासवर्ड डालने की जगह आ जाएगी। जी तो दोस्तों देखें ये मैंने कमांड जो है ये पेस्ट कर दिया है। तो ये मैंने कमांड पेस्ट कर दिया है। वैसे मैंने इसे बुकमार्क में भी जो है रखा हुआ है। कमांड पेस्ट करने के बाद ये देखें मैं कीबोर्ड से इंटर कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली तरीके के साथ जो है ये हमारा लॉगिन पेज आ चुका है। और यहाँ पे मैं एडमिन लिख देता हूँ और जो इसका पासवर्ड था वो 1111 था। तो ये मैंने लगाने के बाद दोस्तों देखें लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ हमारा जो ये DMA रेडियस मैनेजर है ये इंस्टॉल हो चुका है। और इसको जो है इंशाल्लाह हम जो है ना अगली वीडियो के अंदर कॉन्फ़िगर वगैरह करेंगे, इसकी नेट ऐड करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये देखें रिपोर्ट के अंदर आके मैं आपको ये सिस्टम इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो जो ये हमारा लाइसेंस है ये देखें एक्सपायर नहीं होगा नेवर। और इसके अंदर दोस्तों देखें ये 5000 मैक्सिमम जो है यूज़र को ये सपोर्ट करता है। और ज़्यादा से ज़्यादा 100 मैक्रोटेक नेस आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो जो हमने मैक एड्रेस इसके साथ लगाया था नेक के अंदर वो भी शो हो रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके के साथ आप जो है अपने एक ही पीसी के अंदर मैक्रोटेक और DMA यूज़र मैनेजर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सीखेंगे, इसमें पैकेज प्रोफाइलें यूज़र वगैरह ऐड करना, इसको टेस्ट वगैरह करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।